हरे कृष्णा। भगवान श्री राम के पूछने पर सुमति ने उन्हें सारी कथा कह सुनाई कि कौन कौन राजा उन्हें मिले, किस किस से पराजित हुए, किस किस से विजय हुए। उन्होंने लव और कुश के विषय में भी सभी चर्चाएं कर दी। शेष जी कहते हैं, सुमति ने जो वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रहने वाले 2 बालकों की चर्चा की, उसे सुनकर श्री रामचंद्र जी समझ गए कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। तो भी उन्होंने अपने यज्ञ में पधारे हुए महर्षि वाल्मीकि से पूछा, मुनिवर, आपके आश्रम में मेरे समान रूप धारण करने वाले 2 महाबली बालक कौन हैं? वहां किस लिए रहते हैं? सुनने में आया है कि वे धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण हैं। अमात्य के मुख से उनका वर्णन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वे कैसे बालक हैं जिन्होंने खेल खेल में शत्रुघ्न को भी मूर्छित कर दिया, हनुमान जी को बांध लिया। महर्षि, कृपा करके बालकों का चरित्र मुझे सुनाइए। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभो, आप अंतर्यामी हैं। मनुष्यों के संबंध में हर एक बात का ज्ञान आपको क्यों ना होगा। तथापि आपके संतोष के लिए मैं कह रहा हूँ, जिस समय आपने जनक किशोरी सीता को बिना किसी अपराध के वन में त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती थी और बारंबार विलाप करती हुई वह घोर वन में भटक रही थी। परम पवित्र जनक किशोरी को दुख से आतुर होकर कुर्री की भांति रोती बिलखती देखकर मैं उसे अपने आश्रम पर ले आया था। मुनियों ने के बालकों ने उनके रहने के लिए एक सुंदर पर्णशाला तैयार कर दी थी। उसी में उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें से एक का नाम मैंने कुश रख दिया, दूसरे का नाम लव। दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय समय पर उनके उपनयन आदि जो जो आवश्यक संस्कार थे, उनको भी मैंने संपन्न किया और उन्हें अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करवाया। इसके सिवा आयुर्वेद, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या आदि सभी शास्त्रों की उनके रहस्यों सहित उन्हें शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कराकर मैंने उनके मस्तक पर हाथ रखा। वे दोनों संगीत में भी बड़े प्रवीण हुए। उन्हें देखकर सब लोगों को विस्मय होने लगा। षडज, मध्यम, गांधार आदि स्वरों के विद्या में उन्होंने कुशलता प्राप्त की है। उनकी ऐसी योग्यता देखकर मैं प्रतिदिन उनसे पर मनोहर रामायण काव्य का गान करवाया करता हूँ। भविष्य ज्ञान की शक्ति होने के कारण इस रामायण को मैंने बहुत पहले लिख दिया था। मृदंग, पणम, यंत्र, वीणा आदि बजाने में वे दोनों बालक बड़े चतुर हैं। वन वन में घूमकर रामायण गाते हुए वे मृग और पक्षियों को भी मोहित कर लेते हैं। श्री राम उन बालकों के गीत का माधुर्य अद्भुत है। एक दिन उनका संगीत सुनने के लिए वरुण देवता उन बालकों को विवाहपुरी ले गए। उनकी अवस्था, उनका रूप सभी मनोहर है। वे गान विद्या रूपी समुद्र के परागामी हैं। लोकपाल वरुण के आदेश से उन्होंने मधुर स्वर में आपके परम सुंदर, मृदु एवं पवित्र चरित्र का गान किया। वरुण ने दूसरे दूसरे गायकों तथा अपने समस्त परिवारों के साथ सुना। मित्र देवता भी उनके साथ थे। रघुनंदन, आपका चरित्र सुधाम से भी अधिक सरस और स्वादिष्ट है। उसे सुनते सुनते मित्र और वरुण की तृप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात मैं भी उत्तम लोक वरुण लोक में गया। वहां वरुण ने प्रेम से द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की। वे उन दोनों बालकों के गाने बजाने की विद्या, अवस्था और गुणों से बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन्होंने सीता जी के संबंध में आपसे कहने के लिए मुझसे इस प्रकार बातचीत की। सीता माता पवित्रताओं में अग्रगण्य हैं। वे शील, रूप और अवस्था सभी सद्गुणों से संपन्न हैं। उन्होंने वीर पुत्रों को जन्म दिया है। वे बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, कदापि त्याग करने के योग्य नहीं हैं। उनका चरित्र सदा ही पवित्र है। इस बात को हम सभी देवता जानते हैं, क्योंकि हम सभी साक्षी हैं। जो लोग सीता जी के चरणों का चिंतन करते हैं, उन्हें तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। सीता जी के संकल्प मात्र से ही संसार की सृष्टि, स्थिति, लय आदि कार्य करते हैं। ईश्वरीय व्यापार उन्हीं से संपन्न होते हैं। सीता जी की मृत्यु और अमृत हैं। सीता जी ही मृत्यु और अमृत हैं। वे ही ताप देती हैं, वे ही वर्षा करती हैं। श्री रघुनाथ जी, आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप और दान हैं। ब्रह्मा, शिव और हम सभी लोकपालों को वे उत्पन्न करती हैं।
आप संपूर्ण जगत के पिता और सीता माता सबकी माता हैं। आप सर्वज्ञ हैं, साक्षात भगवान हैं, अतः आप भी इन सब बातों को जानते हैं कि सीता नित्य शुद्ध हैं। वे आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। इसीलिए जनक किशोरी सीता को शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर आप सदा उनका आदर करें। प्रभु, आपका या सीता का किसी शाप के कारण पराभव नहीं हो सकता। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, मेरी ये सब बातें आप साक्षात महाराज श्री रामचंद्र जी से कहिएगा। इस प्रकार सीता को स्वीकार करने के संबंध में वरुण ने मुझे अपना विचार प्रकट किया था। इसी तरह अन्य सब लोकपालों ने भी अपनी अपनी सहमति दी थी। देवता, असुर, गंधर्व सब ने कौतूहलवश आपके पुत्रों के मुख से रामायण का गान सुना। सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आपके पुत्रों की बड़ी प्रशंसा की। उन दोनों बालकों ने अपने रूप, गान, अवस्था और गुणों के द्वारा तीनों लोगों को मोह लिया। लोकपालों ने आशीर्वाद रूप से जो कुछ दिया उसे आपके पुत्रों ने स्वीकार किया। उन्होंने ऋषियों तथा अन्य लोगों से भी बढ़कर कीर्ति पाई है। पुण्य श्लोक, पवित्र यश वाले पुरुषों के शिरोमणि रघुनाथ जी, आप त्रिलोकीनाथ होकर भी इस समय गृहस्थ धर्म की लीला कर रहे हैं। अतः विद्या, शील और सद्गुणों से विभूषित अपने दोनों पुत्रों को उनकी माता सहित ग्रहण कीजिए। सीता ने ही आपकी मरी हुई सेना को जिलाकर उसे प्राणदान दिया है। इससे सब लोगों को उनकी शुद्धि का विश्वास हो गया है। ये सब लोग प्रतीति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यह प्रसंग पतित पुरुषों को भी पावन बनाने वाला है। मानद, सीता की शुद्धि के विषय में ना तो आपसे कोई बात छिपी है, ना हम लोगों से, ना देवताओं से। केवल साधारण लोगों को कुछ भ्रम हो गया था, किंतु उपरोक्त घटना से तो वह भी अवश्य दूर हो गया। शेष जी कहते हैं, भगवान श्री राम यद्यपि सर्वज्ञ हैं तो भी वाल्मीकि जी ने उन्हें इस प्रकार समझाया तो वे उनकी स्तुति और नमस्कार करके लक्ष्मण से बोले, तात, तुम सुमित्र सहित रथ पर बैठकर धर्मचारिणी सीता को पुत्रों सहित ले आने के लिए अभी जाओ। वहां मेरे और मुनि के इन वचनों को सुनाना और सीता को समझा बुझाकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी ले आना। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं अभी जाऊंगा। यदि आप सब लोगों का प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीता जी यहाँ पधारी तो मैं समझूंगा कि मेरी यात्रा सफल हो गई। श्री रामचंद्र जी के से ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी आज्ञा से रथ पर बैठ के मुनि के एक शिष्य तथा सुमित्र को साथ लेकर आश्रम गए। रास्ते में वह सोचते जाते थे, भगवती सीता को किस प्रकार प्रसन्न करना होगा। ऐसा विचार करने से उनके हृदय में कभी हर्ष होता, कभी विषाद होता, कभी संकोच होता। वे दोनों भावों के बीच की स्थिति में थे। इसी अवस्था में वे सीता जी के आश्रम पर पहुंचे, जो उनके श्रम को दूर करने वाला था। वहां लक्ष्मण रथ से उतरकर सीता जी के समीप आए और आंखों में आंसू भरकर बोले, आर्य, पूजनीय, भगवती, कल्याणमयी इत्यादि संबोधनों का बारंबार उच्चारण करते हुए चरणों में गिर पड़े। भगवती सीता ने वात्सल्य प्रेम से विह्वल होकर लक्ष्मण जी को उठाया और इस प्रकार पूछा, सौम्य, मुनिजनों को प्रिय लगने वाले इस वन में तुम कैसे आए? बताओ। माता कौशल्या के गर्भ रूपी श्रुति से जो मौक्तिक के समान प्रकट हुए हैं, वे मेरे आराध्य देव श्री रघुनाथ जी कुशल तो हैं ना? देवर, उन्होंने अकीर्ति से डरकर तुम्हें मेरे परित्याग का कार्य सौंपा था। यदि इससे भी संसार में उनकी निर्मल कीर्ति का विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा। मैं अपने प्राण देकर भी अपने पतिदेव के सुयश को स्थिर रखना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो भी मैंने उनको थोड़ी देर के लिए भी कभी नहीं त्यागा। निरंतर उन्हीं का चिंतन करती रहती हूँ। मेरे ऊपर सदा कृपा रखने वाली माता कौशल्या को कोई कष्ट तो नहीं है? वे कुशल तो है ना? भरत आदि भाई सकुशल तो है ना? तथा महाभागा सुमित्रा, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानती हैं, कैसी हैं? उनकी कुशल बताओ। इस प्रकार सीता जी ने जब बारंबार सबकी कुशल पूछी तो लक्ष्मण जी ने कहा, देवी, महाराज कुशल से हैं और आपको भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा, राजभवन की अन्य सभी देवियां प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछती हैं। भरत और शत्रुघ्न ने कुशल प्रश्न के साथ ही आपके चरणों में प्रणाम कहलाया है, जिसे मैं सेवा में निवेदन करता हूँ।
गुरुओं और समस्त गुरु पत्नियों को भी आशीर्वाद दिया है, साथ ही कुशल मंगल भी पूछा है। महाराज, श्री राम आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामी ने कुछ रोते रोते आपके प्रति जो संदेश दिए हैं वह सुनिए। वक्ता के हृदय में जो बात रहती है वह उसकी वाणी में निसंदेह व्यक्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने कहा है सीता शिरोमणि सीते, सती शिरोमणि सीते। लोग मुझे ही सबके ईश्वर का भी ईश्वर कहते हैं, किंतु मैं कहता हूँ जगत में जो कुछ हो रहा है उसका स्वतंत्र कारण अदृष्ट प्रारब्ध ही है। जो सबका ईश्वर है वही प्रत्येक कार्य में अदृष्टा का ही अनुसरण करता है। मेरे धनुष तोड़ने में, कैकई की बुद्धि भ्रष्ट होने में, पिता की मृत्यु में, मेरे वन जाने में, तुम्हारा हरण होने में, समुद्र के पार जाने में, राक्षस राज रावण के मरने में, प्रत्येक युद्ध के अवसर पर वानर भालू राक्षसों की सहायता मिलने में, तुम्हारी प्राप्ति में, मेरी प्रतिज्ञा के पूर्ण होने में, पुनः अपने बंधुओं के साथ संयोग होने में, राज्य की प्राप्ति और फिर मुझसे मेरी प्रिया का वियोग होने में एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य कारण है। देवी, आज वही अदृष्ट फिर हम दोनों का संयोग कराने के लिए प्रसन्न हो रहा है। ज्ञानी लोग भी अदृष्ट का अनुसरण करते हैं, उस अदृष्ट का भोग से ही क्षय होता है। अतः तुमने वन में रहकर उसका भोग पूरा कर लिया है। सीते, तुम्हारे प्रति जो मेरी अकृत्रिम स्नेह है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज वही स्नेह निंदा करने वाले लोगों की उपेक्षा करके तुम्हें आदरपूर्वक बुला रहा है। दोष की आशंका मात्र से भी स्नेह की निर्मलता नष्ट हो जाती है। इसीलिए विद्वानों को दोष के मार्जन द्वारा स्नेह को शुद्ध करने का ही आस्वादन करना चाहिए। कल्याणी, तुम्हें वन में भेजकर मैंने तुम्हारे प्रति अपने स्नेह की शुद्धि की है। अतः तुम्हें इस विषय में कुछ अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हारा त्याग किया है ऐसा नहीं मानना चाहिए। शिष्ट पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके मैं निंदा करने वाले लोगों की भी रक्षा की है। देवी, हम दोनों की जो निंदा हो गई है इससे हमारी तो प्रत्येक अवस्था की शुद्धि हो गई है, किंतु ये मूर्ख लोग जो महापुरुषों के चरित्र को लेकर भ्रमित करते हैं, इससे वे स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कीर्ति उज्जवल है, ये दोनों का स्नेह उज्जवल है। हम लोगों के वंश उज्जवल हैं तथा हमारे संपूर्ण कर्म भी उज्जवल हैं। इस पृथ्वी पर जो हम दोनों की कीर्ति का गान करने वाले पुरुष हैं वे भी उज्जवल रहेंगे। जो हम दोनों के प्रति भक्ति रखते हैं वे संसार सागर से पार हो जाएंगे। इस प्रकार आपके गुणों से प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी ने ये संदेश दिया है। अतः अब आप अपने पतिदेव के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अपने मन को उनके प्रति सहृदय बनाइए। महारानी, आपके दोनों कुमार हाथी पर बैठकर आगे आगे चलें। आप शिविका में आरूढ़ होकर मध्य में रहें, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। इस तरह आप अपनी पूरी अयोध्या में पधारेंगी। वहां चलकर जब आप अपने प्रियतम श्री राम से मिलेंगी, उस समय यज्ञशाला में सब ओर से आई हुई संपूर्ण राज महिलाओं को, समस्त ऋषि पत्नियों को तथा माता कौशल्या को आनंद होगा। नाना प्रकार के बाजे बजेंगे, मंगल गान होंगे और अन्य ऐसे समारोहों के द्वारा आपका शुभागमन महान उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। आगे शेष जी क्या कहते हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।